जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन अकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 71 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्न वाले 13.1 का प्रश्न अपन कौन सीखेंगे, 5 वाला सीखेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं करना है, फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 70 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे से लेके डे 70 तक सिंपल मेरी वीडियो पढ़ जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि 13.1 में क्वेश्चन सभी किसके हैं, माध्य के हैं। 13.2 में सभी क्वेश्चन किसके हैं, बहुलक के हैं। 13.3 में किसके क्वेश्चन आएंगे, माध्य के आएंगे। तो पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आता है उसको आपको ये देख समझना है कि क्वेश्चन माध्य से करना है, बहुलक से करना है या माध्य से करना है। बॉक्स से तो बना हुआ आएगा, बॉक्स के बाद अपन को देखना है क्वेश्चन माध्य से करना है, बहुलक से करना है या माध्यक से करना है। तो इस वाले प्रश्न में सभी क्वेश्चन किसके हैं, माध्य के हैं। जो लाइन वाइन लाइन से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको देखना है पेपर में कि माध्य क्वेश्चन है, माध्यक का या बहुलक का है, और बॉक्स को देखना है। देखिए, अपन समझते हैं क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। कोई मतलब ही नहीं, फिर लाइन समझ लो। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता है पेटियों में आम बेच रहे थे। कोई ये क्या है, फुटकर कोई जगह है, वहां फल विक्रेता दुकानदार है, पेटियों में रखकर आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। जैसे आमों की संख्या जो है 50 से 52 है, 53 से 55 है, 56 से 58 है, 59 से 61, 62 से क्या है, 64 है। पेटियों की संख्या के अनुसार, जो पेटियों की संख्या इनके अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। जो पेटियों का संख्या है उनका आमों का बंटन निम्नलिखित था। संख्या दे रखी है 15, 110, 135, 115 और 25। आपसे वो लाए एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। एक पेटी में रखे जो आमों की संख्या है वहां से माध्य आपको ज्ञात करना है। और आपसे बोला है आपने माध्य ज्ञात करने किस विधि का प्रयोग किया है। किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं माध्य में। माध्य में 3 विधि होती है, काल्पनिक होती है, और एक माध्य होती है, और एक और होती है प्रत्यक्ष होती है। कोई सी विधि का अपन यूज कर सकते हैं। आपसे बोला है एक पेटी में रख के आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ को देखना है, बॉक्स को देखना है। बॉक्स को देखने के बाद आपको कौन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। लिखते हैं अपन, दिया है। क्या लिखोगे, दिया है। आप सब लोग जानते हो माध्य में कितने बॉक्स बनते हैं, 4 बॉक्स बनते हैं। कैसा नहीं, ध्यान से देखना। आप सब लोग स्केल का यूज करना। मेरे पे स्केल नहीं है इसलिए लाइन खींच रहा हूं मैं, तो लाइन टेढ़ी भी हो सकती है कुछ, ठीक है। आप तो स्केल का यूज करना वहां पेपर में। 2, 3 और 4 अपन यहां से लाइन खींचते हैं। ये लाइन यहां से, ये लाइन यहां से, ये लाइन अपन यहां से खींचते हैं। ऊपर नाम देंगे अपन और एक नीचे नाम खींचेंगे। अब देखो, आपको पहले नाम कौन दे रखा है, आमों की संख्या। कौन बोला आपसे, आमों की संख्या। तो आप कौन लिख दोगे, आमों की संख्या। कौन लिख दोगे आप, आमों की संख्या। आमों की संख्या। फिर आपसे नीचे कौन बोला है, पेटियों की संख्या। फिर लिख दो पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या। तो आप सब लोग जानते हो सेकंड वाले बॉक्स को क्या नाम दिया जाता है, एपाई। पेटियों की संख्या। सेकंड वाले बॉक्स का नाम दिया जाता है एपाई। क्या नाम दिया जाता है, एपाई। थर्ड वाले बॉक्स का नाम देते हैं एक्सआई, और फोर्थ वाले बॉक्स का नाम देते हैं एक्सआई। अब बात आती है सर सेकंड वाले बॉक्स एपाई को नाम क्यों दिया, एक्सआई को नाम क्यों दिया, एपाई एक्सआई को नाम क्यों दिया। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो अपना सूत्र होता है वो एपाई और एक्सआई से मिलके बनता है, इसलिए अपन ने सेकंड वाले बॉक्स को एपाई नाम दिया, थर्ड वाले बॉक्स को एक्सआई नाम देते हैं, फोर्थ वाले बॉक्स को एपाई और एक्सआई पर नाम देते हैं। अपन क्या करेंगे, आमों की संख्या लिखेंगे जो भी आपके पास है। आमों की संख्या क्या है, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से और 64। पहले कौन है, 50 से 52।
50 से कौन है 52, फिर होगा 53 से कौन आपके पास पीछे 55 है, फिर आपके पास कौन है 56 से कौन आपके पास 58 है, फिर आपके पास 59 से कौन है 61 है, फिर आपके पास 62 से कौन है 64 है। ये आपने क्या करा, केवल देख के नंबर आपने लिख दिए। अब नीचे अब कौन कौन दे रखा है 15 और 110, पहले कौन दे रखा है 15, फिर कौन दिखाई दे रहा है 110, फिर आपके पास कौन 135, 115 और 25, पहले 135 फिर 115 और फिर आपके लास्ट में कौन है 25, कौन है 25 है। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट, बात आती है सर हम तीसरा वाला वर्ग एक्स आई का मान कैसे निकालेंगे, फिर हम चौथे वाले वर्ग के एफ आई एक्स आई का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स आई का मान निकालते हैं। तो एक्स आई का मान कैसे निकालते हो, जो भी संख्या लिखी हो इन दोनों प्लस करके पर आधा करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, एक्स आई दिख रहा है, पहले मान निकालते हैं। 50 और कौन है 52 है 50 और कौन है 52 है, तो 50 और 52 को जोड़ना है, बटे में कौन लगाना है 2 लगाना है। 50 प्लस 52 कितना होता है 102 होता है, 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना आया अपने पास 51 आया, यहां से कौन आया 51 आया। अब आपको दोबारा से किस किन को जोड़ना है, दोबारा वही 53 और 55, कौन है 53 और 55, 53 प्लस 55 बटे में कौन लगाना है 2, 53 प्लस 55 कौन होता है 108, नीचे कौन है 2 है, 2 का भाग करो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो यहां से आपके पास कौन आया 54 आया, कौन आया 54। अब आप क्या करोगे 56 58 को जोड़ोगे, 56 प्लस 58 बटे में कौन लगाओगे 2, 56 प्लस 58 कौन होता है 114, बटे में कौन है 2, 2 पंजे 10, कितना बचा 1, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, यहां से आपके पास कौन आया 57 आया। अब आपके पास नेक्स्ट देखो 59 से क्या है 61 है, तो 59 प्लस 61 बटे में कौन लगाओगे 2, 59 प्लस 61 कौन होता है 120, बटे में कौन है 2, 2 छके 12 और 0 का 0, यहां से आपके पास कौन आया 60 आया। अगला देखो दोबारा से, अब आपके पास कौन 62 और 64, तो 62 प्लस 64 करो, बटे में कौन लगाओ 2, 62 प्लस 64 कौन होता है 126, बटे में कौन है 2, 2 से काट दो, 2 छके 12 और 2 तिया 6, यहां से आपके पास कौन आया 63 आया। अब आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट, जी आपके पास दूसरा बॉक्स है, आपके पास तीसरा बॉक्स है। अब बात आती है चौथा वाला बॉक्स, हम एफ आई एक्स आई का मान कैसे निकालोगे। तो चौथा वाले बॉक्स में एफ आई एक्स आई मान ऐसे निकालोगे, यहां कौन है एफ आई है, तो ये एफ आई का मान है एक्स आई का मान है। अगर आप एफ आई और एक्स आई जी एफ आई एक्स आई का इंटू करके जो भी आंसर यहां लिख दोगे तो आपके पास एफ आई एक्स आई का मान आ जाएगा। तो एफ आई और एक्स आई इन दोनों को आपको इंटू करके यहां लिखना है, जिससे आपको एफ आई एक्स आई का मान आ जाएगा। दूसरा वाला बॉक्स और तीसरे वाले बॉक्स का इंटू करना, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू करते हैं, पहले 15 का इंटू इसमें करना है 51 में करना है, 15 का इंटू इसमें करना है 51 में करना है, करते हैं 15 का इंटू इसमें करते हैं अपन 51 में करते हैं। देखो पहले पीछे का इंटू पीछे करो, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 1 1 इंटू, अब आगे का इंटू करो, 5 इंटू 5 25, 25 का 5 हासिल आएगी 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, इनको जोड़ लो, 5 का 5, 1 प्लस 5 6 और 7 का 7, तो कौन आया 765 आया। पहला आपके पास कौन आया 765 आया। अब आपको 110 का इंटू 54 में करना है, करते हैं 110 इंटू इसमें करना है 54 में करना है, 110 का इंटू इसमें करना है 54 में करना है। तो देखो 110 का इंटू 54 में करना है, जीरो को अभी आप भूल जाओ, संख्या संख्या का इंटू करो, बाद में कौन लगा देना जीरो लगा देना। करते हैं 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4 इंटू लगा 5 का करते हैं, 5 इंटू 1 5 और 5 इंटू 1 5, इनको जोड़ लो, 4 का 4, 4 प्लस 5 9 और 5 का 5, यहां का जीरो बचा था तो जीरो अपन लगा देते हैं। जब भी जीरो का इंटू करना हो पीछे जीरो को छोड़ दो, संख्या संख्या का इंटू कर लो, जितनी जीरो उतनी पीछे आप जीरो लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कौन आया 5 9 4 0, तो कौन लिख दोगे यहां से आप 5 9 4 0। अब आप 135 का इंटू किसमें करोगे 57 में करोगे, 135 का इंटू किसमें करोगे आप 57 में करो। करते हैं अपन, देखो पीछे का पीछे करते हैं पहले, 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल आएगी 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24, 24 का 4 हासिल आएगी 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9। अब 5 का करते हैं, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल आएगी 2,
5 तिया 15, 15 और 2 17, 17 का 7, हाथ से लाएगी 1, 5 1 हम 5, 5 और 1 6, इनको जोड़ लो। 5 का 5 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 का 6, हाथ से लाएगी 1 और 6 7, कौन आया 7 6 9 5, कौन आया 7 6 9 और 5 आया। अब 115 का इंटू 60 में करना है, 115 इंटू किस में करना है 60 में करना है, तो 60 में करना है, जीरो को भी भूल जाओ, 6 का इंटू 115 में करना है, जीरो सबसे लास्ट में लगा देना। करते हैं 6 पंजे 30, 30 का जीरो, हाथ से लाएगी 3, 6 कम 6, 6 और 3 9, 6 कम 6, कौन लिखा 6 लिखा, बाद का जीरो था तो मैं बाद में कौन लगा जीरो लगा दोगे, तो कौन हो जाएगा 6900, कौन हो जाएगा 6900। लास्ट में 25 का इंटू 63 में करना है, एक सेकंड डियर स्टूडेंट वीडियो चालू है ना। अब 25 का इंटू किसमें करना है 63 में करना है, करते हैं 25 इंटू 63, पीछे का पीछे इंटू करते हैं पहले, 3 पंजे 15, 15 का 5, हाथ से लाएगी 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, अब 6 का करते हैं, 6 पंजे 30, 30 का जीरो, हाथ से लाएगी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लाएगी 1, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 का जीरो, हाथ से लाएगी 3, हाँ ठीक है जोड़ लो इनको, 5 का 5 7 और 0 7, 5 का 5 और 1 का 1, कौन आया 1575, कौन आया 1575, कौन लिख दो 1575। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, दूसरे वाले बॉक्स को चौथे वाले बॉक्स को जोड़ा जाता है, सिग्मा सिग्मा बोलते सिग्मा एफ आई, कौन है सिग्मा एफ आई बराबर, और सिग्मा कौन है एफ आई और एक्स आई, तो करते क्या है सिग्मा के साथ एफ आई दूसरे वाले बॉक्स को जोड़ोगे और सिग्मा एफ आई एक्स आई चौथे वाले बॉक्स को जोड़ोगे, इन सभी संख्या को आपस में आपको प्लस करना है। प्लस करते हैं 15 और 100 225, 225 और 135 260, 260 में 115 जोड़ोगे 375, 375 में 25 जोड़ो कौन आ जाएगा 400 आ जाएगा। इन सभी संख्या को प्लस करना है, प्लस करने में कौन आया 400 आया। अब इन संख्या को जोड़ते हैं, देखो ये तीन संख्या है, कितनी संख्या, ये चार संख्या है, चार है चार है चार है, जब यहां भी चार संख्या है, भी चार संख्या है, भी चार संख्या है, भी चार संख्या है, ये तीन संख्या है, तो सभी संख्या को सेम करने के लिए आप आगे समझने के लिए कौन मान लो जीरो मान लो, जीरो पीछे नहीं मानना, कब मानना है आगे, कुछ जीरो को कोई मतलब नहीं होता, सभी संख्या ये भी चार है, ये भी चार है, ये भी चार है, ये भी चार है, तो इसको चार संख्या को प्लस करने के लिए आगे मन से कौन मान लो जीरो, जिससे को प्लस करने में आसानी होगी, आप कंफ्यूज नहीं होगी यहाँ तीन संख्या चार संख्या क्यों है, तो संख्या बराबर लाने के लिए आगे मन से कौन मान लो जीरो, जीरो आपको लिखना नहीं है। अब सभी संख्या को अपन करते हैं प्लस, 5 और 0 5, 5 और 5 10, 10 और 5, 10 और 5 कितना होता है 15, 15 का 5, हासिल आएगी 1, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 0 20, 20 और 7 27, 27 का 7, हासिल आएगी 2, 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33, 33 और 5 38, 38 का 8, हासिल आएगी 3, 3 और 0 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, तो कौन आएगा आपके पास 22 285, कौन आएगा 22 285, कौन आएगा 22 875, कौन आ जाएगा 22 875, ये जीरो को हटा, जीरो केवल समझने के लिए था, तो अपन ने करा इन संख्या को जोड़ा, इन संख्या को जोड़ा, इन संख्या जोड़ने में कौन है 22 875, फिर लिख देंगे हम जानते हैं कि, क्या लिख दोगे, हम जानते हैं कि, आप सभी को पता है सूत्र क्या होता है, चूंकि माध्य x बार, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई वटे सिग्मा एफ आई, मान रख दो उनके सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन है 22 875, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन रख दोगे आप 22 875, ये नीचे कौन है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान कौन है 400, तो सिग्मा एफ आई का मान कौन है 400। मैंने आपको पिछले कोर्स में ये सिखाया था कि हर कोर्स में माध्य में एक चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं काटना, माध्य बहुलक माध्य में आपको कुछ भी नहीं काटना, जो भी संख्या बटे में आती है इस पूरी संख्या का आपको करना पड़ेगा भाग, क्या करना पड़ेगा इस पूरी संख्या का आपको करना पड़ेगा भाग, तो भाग करते हैं अपन, 400 को भाग किस में करो 22 875, कुछ भी नहीं काटना है यहाँ, वटे में जब भी संख्या समझ जाओ आपको हमेशा भाग करना है, क्या करना है भाग, तो करते हैं 400 को 22 875 में, देखो
400 2 भी नहीं आता, 22 भी नहीं आता, 228 भी नहीं आएगा। ये आएगा 4 पंजे 400 इंटू 5 कौन होगा 2000, कौन होगा 2000। 400 को पढ़ा 22 8 22 87 से कम कौन आएगा 2000। 400 का इंटू 5 में तो कौन आएगा 2000, घटा दो। 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2। अगली संख्या आपके पास कौन है 5 है। करो 400 को पारे में 2875 कम कौन आएगा 7 बार में कौन आएगा 2000, कौन आएगा 2800 आएगा, कौन आएगा 2800। 400 को पारे में 28 कितनी बार में आता है 7 बार में, घटाओ 5 0 5, 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 0 2 कोई मतलब ही नहीं, 2 माइनस 0 कोई मतलब ही नहीं है। संख्या क्या हुआ खत्म। अब 475 आता है क्या नहीं, यहाँ कौन लगाओगे 0, यहाँ कौन लगाते हैं पॉइंट। तो 400 को बाड़ा 750 से कम कौन आएगा 400, कितनी बार में आएगा एक बार में। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 4 3। अभी संख्या क्या है खत्म है। 400 को 350 आता है क्या नहीं, यहाँ कौन लगाओगे दोबारा से 0। अब 400 को बाड़ा 3500 से कम कौन आता है 8 बार में, कौन आएगा 3200 आएगा। 0 माइनस 0 0, कौन आएगा 3200। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। दोबारा आप कौन लगाओगे 0 लगाओगे। तो 400 को पारा 3000 से कम कौन आता है 7 बार, कितना आएगा 2800, कितना आएगा 2800। अब घटाओ 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये कौन होगा 10, ये कौन हो जाएगा 2, 10 में 8 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो अपन ये बताओ कब तक भाग करें जब तक अपना शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहला काम है पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। कहाँ तक भाग करना है, पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है। 3 नोट है, 3 नोट्स याद रखना। पहला चीज आपको सीखना है कि पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है। तो पहला अपन ने क्या काम करा, पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग कर लिया। दूसरी बात यह है कि पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करने पर अगर अपना शेषफल 0 आता, अगर अपना आंसर को शेषफल 0 आता, 0 बचता, अभी कौन बचा 200 बचा है। अगर 0 अपना आंसर बचता, 0 शेषफल आ जाता तो अपना आंसर क्या कहलाता 57.187 कहलाता। तीसरी बात, अगर शेषफल 0 नहीं बचता, 0 के अलावा कुछ ही बचे, 0 के अलावा कुछ ही बचे तो अपन क्या करते हैं, जो पॉइंट के बाद दूसरी संख्या उसमें एक संख्या जोड़ देते हैं। पॉइंट के बाद जो दूसरी संख्या उसमें अपन 1 जोड़ देते हैं। तो 8 की कौन बन जाएगा 9, 8 की कौन बन जाएगा 9। तो आपका आंसर कौन कहलाएगा 57.19। एक बात समझो, पहली चीज पॉइंट के बाद 3 संख्या तक भाग करना है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज ये है अगर शेषफल 0 नीचे बचता, अगर शेषफल नीचे 0 बचता तो अपना आंसर ये वाला होता। अगर शेषफल 0 नहीं बचता तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या पर 1 जोड़ देते हैं। तो यहां पर पास शेषफल 0 बचा है क्या, नहीं बचा। तो पॉइंट का दूसरी संख्या पर 1 संख्या जोड़ दिया, तो 8 की कौन लिख दिया 9 लिख दिया। तो आपका आंसर कौन आया 57.19। और आप कौन ज्ञात कर रहे थे, एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कर रहे थे। लिखोगे, अतः एक पेटी में, अतः एक पेटी में रखे, एक पेटी में रखे एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या, आमों की माध्य संख्या, आमों की माध्य संख्या कौन है 57.19 है। कौन है 57.19 है। थैंक यू।